साथियों नमस्कार। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 लेक्चर्स आएँगे, ये उसका ही उसी के सीक्वेंस में एक 18th और 19th लेक्चर्स हैं। ये अपना मिडावल बेस्ड हैं एक्चुअली, ठीक है? मिडावल बेस्ड की कहीं भी मुझे एक थोड़ा-सा लगा कि मिडावल की चीज़ें थोड़ी-सी कम टच हुई हैं, है ना? थोड़ी वैसे मिडावल बहुत ज़्यादा आता नहीं है ना? तो एंशिएंट हिस्ट्री जो इंडियन की हिस्ट्री है, कोई भी एग्ज़ामिनर नहीं चाहेगा, कोई भी देश में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें अपने इंडिया की हिस्ट्री पूछे ना, अपने देश की हिस्ट्री ना पूछे। बट मुझे लगा थोड़ी-सी मिडावल का क्योंकि एंशिएंट में कल्चर भी आ जाता है। मिडावल की भी चीज़ें कुछ होनी चाहिए थी ना, तो जितनी मैंने आपको बताया था कि मिडावल की कुछ चीज़ें आएँगी, रिवीज़न के तौर पे आएँगी, उसमें सीक्वेंस में हम पूरा सब आपको बता देंगे, ठीक है? तो ये 2 लेक्चर हैं 18th एंड 19th। इसको देखना मैंने पहले से ही आपको बता रखा है कि उसके बीच-बीच में आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं और से लेक्चर लाया गया है। येस, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बीटीएस पेड कोर्स, है ना? जो एक्सआईएस का है, वहाँ का लेक्चर है, तो उसको थोड़ा-सा डिस्टर्ब ना होना उसमें, बस कंटेंट पे आप ध्यान देना, ठीक है? तो ये शुरुआत करते हैं उसी जो एक्सट्रैक्टेड कोर्स है, इम्पोर्टेड कोर्स है एक्चुअली दूसरे अपने बैच से, तो वहाँ का ये इसमें इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? कंटिन्यू वॉचिंग, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज द लेक्चर नंबर 9th एंड हम लोग कंक्लूडिंग स्टेज पे आ गए हैं, जो बीटीएस का एडवांस लेवल भी था, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ठीक है, ठीक-ठाक तो अभी नॉलेज हो गई होगी हिस्ट्री की, ठीक है? आई एक्सपेक्ट कि अगर आपको 100 लेवल की पढ़ाई हुई है अभी, है ना, हिस्ट्री की, इफ यू रिकॉल, इफ यू रिमेंबर और इफ यू हैव मेमोराइज्ड 40% ऑफ इट, देन इट इज ग्रेट सक्सेस। अभी इस स्टेज पे ये 40% आपका कब 80% हो जाएगा विद 1 रिवीजन और 2 रिवीजन आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो भरोसा रखना, यही एक तरीका है इस चीज को करने का। आप सोचोगे अभी 100% आपको याद आ जाएगा, नहीं याद आना जाए, आना भी नहीं चाहिए, वरना फिर वो आप उल्टी सीधी चीजें याद कर लोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं। आपको वो थोड़े दिनों बाद ये सब इंटरलिंकेजेस एनसीईआरटी के तमिलनाडु के बीटीएस कोर के लेवल 1 से ये सब मैच करने लगेगा, इतना मैच करने लगेगा। मैं आपको बोलूंगा कि इस चीज पे एक आंसर लिखो, आप एक मेंस का आंसर के 15 पॉइंट मेरे को लिख दोगे, ठीक है? आप लिख दोगे। तो बस ये एक दो रिवीजन की बात है जो वक्त रहने के साथ आएगी, अभी आप थोड़ा घबराना नहीं है, आपको भरोसा रखना मेरे ऊपर कि सब आ जाएगा, ठीक है? और ये क्वेश्चंस एग्जाम में इन्हीं सब चीजों से आएंगे। अगर यहाँ से कंटेंट जितना आप पढ़ रहे हो, आगे अगर हमें कुछ लगा कि और एक्स्ट्रा कुछ शॉर्ट नोट्स या कुछ भी एक्सवाइजेड चीज देनी है, मैं आपको ऑलरेडी ऐसे ही दे दूंगा, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ अगर इन सब चीजों से कंटेंट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आए ना, तो इतना तो भूल जाओ कि कोई और क्वेश्चन कर पाएगा, फिर वो कहीं से ही नहीं आएगा, ठीक है? हमने अभी अब आगे के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। आगे के 2 या 3 लेक्चर आएंगे मैक्सिमम, मैं 2 में बाइंड अप कर दूंगा, ठीक है? और हम नया सब्जेक्ट उठा लेंगे, ज्योग्राफी। 2 में क्या रहेगा, कुछ लीजेंडरी टीचर्स हैं जैसे कि बहुत कुछ पढ़ाते हैं, वो प्रतीक नायक सर है, लेकिन हर चीज यहाँ से आ जाए नहीं आएगा, तो उसके लिए बीटीएस बीटीएस हम सब पढ़ चुके हैं। तो एक और जो फोमो रह सकता है, जो मार्केट में जो सबसे बेस्ट टीचर्स माने जाते हैं हिस्ट्री के बारे में, कुछ भी लोग, ठीक है, उनकी भी हम चीजें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ये सब तो वो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, और प्रूफ के तौर पे आप देख लेना, चेक कर लो जाके किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट, अगर वो कंटेंट मिल जाए। तो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बेस्ट, जहां से क्वेश्चन आने हैं। बट फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन कहीं से छूट रहा हो और आपको फोमो हो रहा हो कि नहीं सर, इन सर का सब्जेक्ट है, ये सर हैं सर, ये तो मार्केट में है, इनका वो लोग पढ़ रहे हैं सर, वो तो लीजेंडरी टीचर हैं, तो हमारा छूट जाएगा, ठीक है? आई एम नॉट अ लीजेंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस टीचर, ठीक है? आई एम रिस्पेक्टिंग इट, क्योंकि मैंने इनकी भी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको निकाल के भी दे रहा हूँ। वो हैंड रिटन नोट्स हैं, क्योंकि हर चीज आप सोचो कि टाइप करके ही आपको दी जाए, दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल, ठीक है? रिसोर्सेज की भी एक लिमिटेशन होती है। सो इसका भी फोमो आपको खत्म हो जाएगा, कोई फोमो ना रहे कि उन टीचर का कंटेंट मेरे पास नहीं है। तो वो अब दो दो टीचर्स का कंटेंट है जो मार्केट में चलते हैं, वो अब आपको मिलने वाला है इन लेक्चर्स में, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 9th, लेवल 2 बीटीएस हिस्ट्री। चल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि गुप्ता एज से देख लेते हैं हम सीधे, ठीक है? कि वहां से ही चीजें आई हैं, तो शुरुआत हो रही है, तो ए नंबर है ये, हम जी तक पेज तक जाएंगे। गुप्ता एज के बारे में देखते हैं। गुप्ता एज का टाइम पीरियड है गुप्ता डायनेस्टी, हमें कहाँ से, गुप्ता एरा कहाँ से शुरू होती है, हम लोग बहुत जगह बहुत बार पढ़ चुके हैं, 320 एडी से, ठीक है? तो आपको ये पता होगा सका एरा, गुप्ता एरा, ये सब कहाँ से शुरू होता है, याद रखना 320 ईडी से, ठीक है? देखो, जो इंस्क्रिप्शंस हैं गुप्ता के, देखो ये सारी चीजें इसमें बहुत सारी ऐसी भी आएंगी जो हम पढ़ चुके हैं, उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? बट स्टिल मैं वो चीजें मैंने लिखी हुई हैं इसमें जो पहले कहीं नहीं लिखी हुई थी, ठीक है? चलो, भितारी एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है? और मनकुबर एक एक इंस्क्रिप्शन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये भितारी, भीतरी, भितारी, आप कुछ भी बोलो। एक स्कंदगुप्त रूलर होता है गुप्ता का, उसके टाइम में हून हून अटैक करते हैं, हूना, जो बाहर के लोग अटैक करते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे,
किंगडम पे, उनको हून बोला जाता था, वो जो लोग अटैक कर रहे थे, इसकी वजह से गुप्ता डायनेस्टी का पतन हुआ था, ठीक है। सो व्हेन दीज हून्स वर अटैकिंग द बुद्धा किंगडम, ठीक है, सो उसकी डिटेल है, द डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन दिस बितारी इंस्क्रिप्शन। एंड किसके टाइम पे ज्यादातर अटैक हुए थे? स्कंदगुप्त के टाइम पे, ठीक है। अब ये जो मनकुबर बुद्धा इमेज इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में लिखा है, कुमार गुप्त के बारे में उस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, आपको याद नहीं रखना, बट रिमेंबर दिस, ठीक है। जहां जहां मैं बोलूंगा ज्यादा याद नहीं रखना तो हाँ ठीक है, वो कंपेरेटिवली रिलेटिवली इज लेसर इंपॉर्टेंट, ओके, बट दिस यू मस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दैट भीतरी इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू हून्स अटैक, और किसके रीन में? स्कंदगुप्त के रीन में, ठीक है। तो चलो, बकाटका डायनेस्टी क्या होती है? बकाटका डायनेस्टी गुप्ता की कंटेम्परेरी होती है। क्यों? नॉर्थ में गुप्ता होते हैं, ठीक है, तो ये साउथ में बकाटका होती है। आपको याद आ रहा है कुछ? ऐसे करके बताया था, सातवाहना होते थे, फिर यहाँ से बकाटका निकले, फिर चालुक्य निकले, फिर राष्ट्रकूटा निकले, है ना, और ऊपर बाद में गुप्ताज आए थे, ठीक है, कि पोस्ट मॉडर्न टाइम में, बाद में 5th सेंचुरी में। तो जब ये गुप्ताज आ रहे थे तो यहाँ पे ये सातवाहना के बाद यहाँ पे बकाटका आ रहे थे थोड़े थोड़े। तो बकाटका और गुप्ताज कंटेम्परेरी थे, इतना याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये सातवाहना के बाद साउथ में आए थे, करेक्ट। अब क्या होता है कि गुप्ताज की एक देवी होती है कुमार देवी, मैट्रिमोनियल तो अलायंसेस चलते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो कुमार देवी की शादी कर दी गई, किससे? ये बकाटका डायनेस्टी में इन्होंने कर दी थी शादी। तो वीमेन को फर्स्ट टाइम सिग्निफिकेंस दी गई थी, वो कौन सी देवी थी? कुमार देवी। और कॉइन्स पे दिखाया गया वीमेन को, कुमार देवी को, ठीक है। चलो, अब लिटरेरी रिसोर्सेज गुप्ता के टाइम पे क्या क्या थे, ठीक। देखो, ये कुमार देवी और चंद्रगुप्त वन जो C1 है, ठीक है, ये, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई, कुमार देवी वो नहीं थी जो मैं बता रहा हूँ, अरे वो थी प्रभावती गुप्ता, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। याद रखना, प्रभावती गुप्ता, ठीक है। प्रभावती गुप्ता जो थी वो गुप्ता डायनेस्टी की डॉटर थी, मतलब कि इनको और अगर डिटेल जाना है तो चंद्रगुप्त 2 थे, उनकी डॉटर थी, या मतलब कि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त 2 की डॉटर थी। इनकी शादी कर दी गई थी बकाटका में, बकाटका डायनेस्टी जो साउथ में थी। आपको पता है मैट्रिमोनियल अलायंसेस चलते थे, तो इसीलिए ये प्रभावती गुप्ता की जो थी वो डॉटर थी चंद्रगुप्त 2 की, इनकी शादी बकाटका डायनेस्टी में हुई थी, याद रखना, ये वो रानी थी, ठीक है। ये कुमार देवी तो चंद्रगुप्त 1 की जो वाइफ थी, ठीक है। तो इसीलिए वाइफ के लिए इन्होंने कॉइन्स पे गुप्ता डायनेस्टी में वीमेन को इंपॉर्टेंस दी गई थी। याद रखना, मैंने जो पहले बताया था वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कुमार देवी तो C1 की वाइफ थी, ठीक है। अब देखो, लिटरेरी रिसोर्सेज तो बहुत हो सकती है। ये देखो, गुप्ता डायनेस्टी जो फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स इकट्ठे चलवाए, मतलब कि सारे टाइप के चलवाए। गुप्ता के पास पैसा बहुत था, ठीक। लिटरेरी रिसोर्सेज गुप्ता को तो हमें पता है गोल्डन एज मानी जाती थी। तो नीति सार जो मैं बता रहा हूँ बस उसको रटते चलना, आगे भी आएगा, बस इतना ही है, बस ये अंतिम है, अंतिम चीजें हम पढ़ रहे हैं। नीति सार, नीति सार किसने लिखी? कमंडक ने। कमंडक याद रखो, कमंडक। कमंडक आपको पता हो तो जैसे ट्रिक अगर बतानी हो तो ऐसे कमंडल टाइप का नहीं होता, तो जो ऋषि शेज वगैरह लिए रहते थे, कमंडल टाइप, ठीक है। उसमें सोचो कि सारा ज्ञान, सारी नीतियां भरी हुई हैं, एथिक्स भरा हुआ। तो नीति सार इस भाई, नीति किस में भरी रहती? कमंडक में। कमंडक ये कैसे, जैसे अर्थशास्त्र है ना मौर्यास की लिखी लिखी हुई है, ऐसे ही गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लिखी हुई है वो नीति सार है। किसने लिखी? कमंडक ने। नारद स्मृति, बृहस्पति, बृहस्पति स्मृति, ये क्या होते हैं कि देखो, एक्चुअली जैसे मनुस्मृति वगैरह चीजें, स्मृति लिटरेचर का मतलब होता है किसी चीज पे अपनी कमेंट्री टाइप की देना, है ना। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जैसे रूल वगैरह बताते हैं ना नारद मुनि वगैरह, है ना, ये याद रखना, ठीक है। ये क्या है? कामुदी महोत्सव। कामुदी महोत्सव एक बस किताब का नाम है, क्या था ज्यादा नहीं, ठीक है, बस याद रखना, बज्जिका, बज्जिका ने लिखी है, वज्जिका, बस इतना रट लो कि कामुदी महोत्सव बज्जिका, ठीक है। इसमें थोड़ी ये भी बताई गई कि चंद्रगुप्त वन जो है ना कैसे थ्रोन पे आता है, बस याद रखना। मृच्छकटिका हम देख चुके हैं, शूद्रक ने लिखी है, मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखी है गुप्तास के टाइम पे। तिलस्या पन्नति, तिलस्या पन्नति ये यति ब्रसवा ने लिखी, यति ब्रसवा, ठीक है। ये क्या पढ़ा रहे हो सर? ये तो मतलब कि कहीं भी हमने ऐसे नाम सुने नहीं और आप हमें इतना पढ़ा रहे हो सर, ये मतलब का भी है, ऐसा तो नहीं अननेसेसरी पढ़ रहे हैं। यही अननेसेसरी किसी दिन एग्जाम में आ जाएगा तो बोलेगा कि हाँ नेसेसरी था, अगले दिन से सारे कोचिंग मटेरियल के कंटेंट में आने लगेगा नेसेसरी हो गया, ठीक है। बस नाम रटते चलो, मृच्छकटिका शूद्रक, ठीक है। मैं जैसे मलच्छ मलिच्छा नहीं लग रहा, मलिच्छा तो पुराने जमाने में शूद्र लोगों को मलिच्छा मलिच्छा ही तो बोलते थे ना, तो ये पहले भी हमने पढ़ाई होगी, ठीक है। तिलस्या पन्नति यति वृषभा, ठीक है। ये गुप्ता टाइम पे बुद्धिज्म कैसे फैलता था उसके बारे में, ठीक है। हरिवंश पुराण लग रहा है वो हिंदूज की किताब है, बट नो इट इज, ऐसी एक शायद किताब आ चुकी है। ये मेरे नोट्स उस वो ये जो नोट्स है ना, जो जो लिखा है इसमें हरिवंश पुराना,
ऐसा ही मेरे को एक बार अपने कुछ पुराने नोट्स में लिखा मिला था, जो पुराना लिटरेचर जैसे लग रहा था वो हिंदूज की किताब, लेकिन वो जैन की किताब थी। एंड मुझे लगता है ऐसा कुछ आ चुका था यूपीएससी, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कि उसमें पूछा गया था जैन लिटरेचर कौन सा, आई थिंक 2022 में, देखना कुछ ऐसा पूछा गया था, है ना। देखो लग रहा है जैसे हिंदूज की किताब लेकिन जैना टेक्स्ट है। और जो गुप्ताज के बारे में बताते हैं हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण जैन के लोगों ने टेक्स्ट लिखा है, बताते हैं गुप्ताज के बारे में बताते हैं। समुद्रगुप्त राजाओं के बारे में जरा देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में 3 जगह से हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है। इलाहाबाद को तो आपको पता है, इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन हरिसेना ने लिखा है संस्कृत में, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा पुरानी चीजें स्किप मारनी पड़ेंगी। ऐसे ही नालंदा और गया में भी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, आपको नहीं याद रखना। एरान स्टोन इंस्क्रिप्शन, एरान एरान एमपी में, बड़ा अवतार कुछ याद आ रहा है ऐसा करके, वहां से मिलता है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद का याद रखना, ठीक है। ये अपने आप को हरिसेना जी से बुलवाता है कि मैं कविराज हूँ क्योंकि मैं वीणा प्ले करता हूँ, है ना। और बताता है कि कैसे मैंने बॉर्डर एरियाज को इंडिया के कब्जा किया है। इसी को ही बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये मतलब कि उसमें नहीं लिखा है, ठीक है, कि नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखो जबकि नेपोलियन तो बाद में हुआ है पैदा, ये हमारे समुद्रगुप्त जी इंडिया के पहले थे, लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त को बोला जा रहा है नेपोलियन ऑफ इंडिया, रादर देन नेपोलियन को बोला जाना चाहिए समुद्रगुप्त ऑफ बेस्ट जो भी है, जिस देश का भी था ये, है ना। लेकिन नहीं, समुद्रगुप्त क्यों, क्योंकि इसके बारे में चर्चाएं ज्यादा हुई, इसके बारे में लिखा बहुत गया है, तो इसीलिए समुद्रगुप्त को फिर बाद में बोला गया है कि हाँ नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जबकि होना उल्टा चाहिए, हमारे लोग महान थे। अब स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त के पास क्या होता है, कांड होते रहते हैं, स्कांड, स्कांडगुप्त, तो कांडगुप्त मतलब कि खून के अटैक होने लगते हैं। इसके बारे में देखो लिखा है गिरनार इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन वही है जो जूनागढ़, जूनागढ़ याद आ रहा है, रुद्र दमन वन ऐसे करके। और इसके बारे में भितारी में भी लिखा है, भितारी में भी लिखा है, ये सब देखते चलना, भी मैं आपको लिंक करा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे जरा देखो, ये तो हो गया हरिसेना ने लिखा है। उसके बाद देखो ये समुद्रगुप्त जो था ना, इस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त से एक चीज पता चलती है, इसको बोला गया है, ऐसे ही अपने बोला राजा पसपोधरम, ठीक है, राजा पसपोधरम, ये मतलब कि अपने को परमोधरम एक्चुअली होगा, परमोधरम जो भी है, ये राइटिंग मेरे को अभी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, राजा परमोधरम ऐसे करके, वो बस टाइटल है, जबरदस्ती का मैंने लिखा है। लेकिन जो काम की चीज है वो ये याद रखना कि जो नॉर्थ इंडिया में जो समुद्रगुप्त, जैसे इंपीरियलिज्म के लिए फेमस था, हर जगह से जीतता रहता था, तो द थिंग्स जो उसने विक्टोरियस रहा है नॉर्थ इंडिया में, इन द आर्यव्रत रीजन में, द नॉर्थ इंडिया रीजन, नॉर्थ इंडियन रीजन वाज टर्म्ड एज आर्यव्रत रीजन। तो यहाँ पे बोलता है कि आई डिड दिग्विजय, दिग्विजय मीन्स मैंने इनको हरा के इनको जीत लिया और इनके ऊपर अपना साम्राज्य बिरा। हाउएवर he also captured South Indian kings, but gave their rules back by Dharma Vijay. He said that this is my dharma to return back these जो भी टेरिटरीज है टू द लोकल किंग्स। और दक्षिण पथ बोलते हैं, यहाँ पे आर्यव्रत बोला जाता है, उसको दक्षिण पथ मतलब ये साउथ का रीजन दिख रहा है इसको। तो यहाँ पे इस बोलता है कि मैंने धर्म विजय किया, तो धर्म विजय और दिग्विजय याद रखना क्या होते थे। नॉर्थ को जीतना आर्यव्रत, उनकी टेरिटरी वापस नहीं करेगा, धर्म विजय साउथ की चीजों को जीतना और उनकी टेरिटरी को वापस कर देगा एज ए धर्मा, ठीक है। अब चंद्रगुप्त टू के बारे में देख लेते हैं। देखो इनका देखो क्रोनोलॉजी क्या थी जरा याद रखना, कोई पूछते क्या था, पहले तो श्रीगुप्त था इनका फाउंडर, ये लिखा नहीं होगा लिख लेना। फिर आता है चंद्रगुप्त वन, मेन मेन राजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है समुद्रगुप्त वन, ठीक, लेकिन समुद्रगुप्त का जो लड़का होता है वो एक्चुअली और कोई होता है, वो होता है रामगुप्त, रामगुप्त, लेकिन रामगुप्त को हरा के चंद्रगुप्त टू आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये बड़ा राजा बनता है। फिर आता है कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त ने नालंदा बनाई थी, याद है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखना। चंद्रगुप्त टू के बारे में देख लेते हैं, ही वॉज द ब्रदर ऑफ रामगुप्त, लेकिन रामगुप्त ही इसका जो लड़का था समुद्रगुप्त का, उसी को इमीडिएट सक्सेसर बनाया गया था रामगुप्त को, हु वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त। लेकिन अब क्या होगा, ये रामगुप्त थोड़ा ना बकर कर देता है, कैसे कर देता है सुनते हैं। क्या होता है कि देवी चंद्रगुप्त में एक किताब है जो विशाखा दत्त ने लिखी है, आपको पता होना चाहिए, अब तक तो नहीं पता होगा, 2-3 बार रिवाइज करोगे आ जाएगा, ये लिंकेजेस सारे बैठने लगेंगे, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम में क्या होता है कि जो सीटू होता है, सीटू रामगुप्त जो कि शासन पे था इसको हरा देता है। क्यों, क्योंकि इसने क्या करा है, इसके ऊपर जब अटैक हुआ तो इसने क्या करा, ही डिसाइडेड टू सरेंडर हिज वाइफ ध्रुव देवी, इसका नाम होता है ध्रुव देवी, उसकी वाइफ को, टू सका एनमी, सका एनमी मतलब कि वेस्टर्न क्षत्रपा ऐसे करके कुछ बोले जाते थे, सका एनमी जो थे, सका जो शत्रु हुआ करते थे, ठीक है, डायनेस्टी के लोग,
तो मतलब कि इस पे अटैक आया तो घर की बहू को, घर की औरत को किसी को दे देना, बस ये इससे ज्यादा अपमान की बात क्या हो सकती है ना। जान जान माल की हम लोग तो पूरी बाजी लगा देंगे। सो दिस इज द सेम थिंग जो चंद्रगुप्त टू ने बोला कि आपने हमारी भाभी जी को कैसे दे दिया, मतलब सरेंडर कैसे कर दिया। तो उसने क्या करा, ये ये सीटू जो क्या करता है कि दूसरे तो भेस में जाता है, ठीक है, और जाके शकाज के जो टेंट वगैरह लगे होते हैं वहां पे अटैक कर देता है जाके, और उनको हरा देता है और बोल देता है मेरा आज से नाम है शकरी, अपने आप को शकरी बोलता है। और क्या बोलता है, उस रानी को ले आता है वापस, ठीक है, जो अपनी भाभी होती है उसको ले आता है वापस, और फिर जो ध्रुव देवी होती है कहाँ गई, और इनसे कर लेता है शादी, ठीक है, और फिर क्या करता है, इस रामगुप्त को डिथ्रोन कर देता है, ठीक है। तो ऐसे चंद्रगुप्त टू शासन में आता है, और ये वेस्टर्न क्षत्रपा जो होते हैं ना, शका का लोग, इनको हरा के शकरी का टाइटल ले लेता है, ठीक है। चलो, तो ये पूरी कहानी किसमें दे रखी है, देवी चंद्र गुप्तम ने, जिसको विशाखादत्त ने कहाँ पे लिखा, गुप्ता के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइम क्या था, गुप्ताज यहाँ हुआ करते थे, तो उसी टाइम पे छोटे मोटे जो और थे साउथ में, देखो बकाटका आ गए थे सातवाहना के बाद। यहाँ पे जो छोटे से रीजन में कुछ क्षत्रप बोले जाते थे, क्षत्रप किंग, ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रपा, मतलब वो शकाई हुआ करते थे, और ये कदम डायनेस्टी थोड़ी बहुत हुआ करती थी, कोई मतलब है नहीं, कोई क्रोनोलॉजी में पूछ ले कि इनके टाइम के थे कि नहीं थे, बस थोड़ा आप बता सकते हो। मेहरौनी के बारे में हमने देख ही लिया कि चंद्रगुप्त वन के बारे में है, ठीक है। मेटलर्जी के बारे में दिखाता है कि कैसे रस्टिंग नहीं हुई उस पर, हम देख चुके हैं मेहरौली में, साउथ में जो साउथ दिल्ली में है, कुतुब मीनार के आसपास ये पिलर लगाया, फोटो दिखाई थी हमने। दिनार क्या होता है, गुप्ताज के टाइम पे गोल्ड कॉइन को बोलते हैं दिनार, याद रखना, ठीक है। उदयगिरी एक एमपी में केव्स है, उदयगिरी, वहां पे विष्णु जी का एक बराह अवतार है, बराह अवतार। एक हमने और देखा था ईरान में भी है ना, ईरान एमपी में। तो इसको बोला जाता था चंद्रगुप्त टू का एक पर्सनल टेम्पल बोला जाता था, उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स याद रखना, एमपी में, ठीक है, जहाँ पे बराह अवतार है, बराह मीन्स वाइल्ड पिग होता है उसका अवतार टाइप का भी, बस याद रखना थोड़ा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट है जो हमने पहली चीजें नहीं पढ़ी, C2 चंद्रगुप्त टू, तो जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता था, ये तो फेमस था, है ना, इसके टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो इसके टाइम पे सारी चीजों में हेंस ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ था सोसाइटी में, ठीक है, इसीलिए गोल्डन एज बोलते थे, ठीक। अब देखो हर जगह पे, अब इसके टाइम पे नवरत्न हुआ करते हैं, जो C2 के टाइम पे इसके कोड में 9 स्कॉलर्स हुआ करते थे, सारे मल्टीपल डायमेंशंस के, ठीक है। तो उनके जरा हम नाम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि राजा ने खुद ही अलाउ करा था उन लोगों को। तो ये ट्रिक याद रखना कि बी के डैक्स ऐसे लिखो, बी के डैक्स B3K2 ऐसे कर देना, ठीक है। तो मतलब कि 3 तो वी नाम से आएंगे, और के 2 नाम आएंगे, और डैक्स भी सभी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, ये याद नहीं भूलना। B3 डेक्स का मतलब क्या है, एक तो बराहमिरा है, बराहमिरा हमने नाम सुना था कि सारी डायमेंशन, मतलब कि सिग्मा ऑल, मतलब कि सारी फील्ड में ये लिखता है बराहमिरा, हमें किताबें इसकी थोड़ी थोड़ी याद है, बृहद संहिता वगैरह, ठीक है। बरा रुचि इसको रुचि थी ग्रामर में, तो ग्रामर पे लिखी हुई है, बरा रुचि ने ग्रामर पे काम किया। बेताल भट्टा, बेताल भट्टा, बेताल भट्टा, भट्टा भट्टा मतलब कि भत्ता बैठ जाता है ना, तो अगर वो मैजिकल चीजें दिखाओगे आप, ठीक है, मात्रा सूत्र मतलब मैजिकल मैजिकल चीजों से बेताल भट्टा। वैसे याद है ना, विक्रम बेताल हुआ करता था, एक सीरियल आता था, तो वो भी मैजिकल मैजिकल जादू टोना चीजें दिखाता था। कालिदास तो पता है पोएट्री लिखते थे। छपनक, छपनक, KSHAPANAKA, छपनक, ये ज्योतिष होते थे, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, हाथ देखने वाली चीज, ठीक है। ये तो देखो 3 हो गए वी के, है ना, के 2 हो गए, है ना, ये हो गए। अब बी के डैक्स, डैक्स में DAGS, डैक्स मीन धनवंतरी, ये तो हमें पता है कि आयुर्वेद से रिलेटेड होते हैं, धनवंतरी भगवान, है ना। अमर सिंह, इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, ही रोट अमर कोश, अमर कोश, ये क्या है, लेक्सिकोग्राफर है, मतलब लेक्सिकोग्राफर मतलब लिखने लिखने से रिलेटेड है कि कैसे राइटिंग होती है ना, लिखना कैसे चाहिए, मात्राएं वगैरह। अमर सिंह, अमर सिंह की अमर, अमर से अमर कोश, याद रखना, ये यूपीएससी में आ चुका है, गुप्ता के टाइम पे था कि नहीं था, ठीक है। और एक क्या है, ये घटकरा पारा, ठीक है, ये क्या थे, शंकु, शंकु देखो आपको पता है हिंदी में इसको इसको बोला जाता है शंकु, ठीक है, कोन को। तो ये आर्किटेक्ट्स हुआ करते थे, ठीक है। इनका कुछ अलग अलग जगह नाम अलग अलग थे, तो घटका पारा, घटकरा पारा, आपको जैसे याद रखना, एक आर्किटेक्ट्स हुआ करते थे। देखो क्वेश्चन तो इस पे आ चुका है अमर सिंह पे, कल को क्वेश्चन यही आएगा, ये नहीं पूछेगा कौन कौन से थे, ये पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड थे, जैसे अमर सिंह को पूछ लेगा कि लेक्सिकोग्राफी से रिलेटेड थे, ये डीपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूँ आएगा तो ऐसे ही आएगा, आप नहीं होता आप अपने साथ वालों से किसी से पूछ के देखना कि आपको आता है कि नहीं, वो तो जरूर बता देगा, छपनक थे उनके नहीं थे उसके टाइम पे, ये बोलना कि किससे रिलेटेड थे छपनक,
ये ज्योतिष से रिलेटेड है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट है ना। कालिदास तो सबको पता है। ये पूछना बेताल, जो बेताल भट्टा है किससे रिलेटेड था, ठीक, ये ग्रामर से रिलेटेड था। ऐसी चीजें याद रख, नहीं ग्रामर से नहीं था, ये मैजिक से था बेताल, ठीक। चलो ठीक है, फाइयान के बारे में हम देख चुके, C2 के टाइम पे आया था, लैंड रूट से आया था, ये सब आप पढ़ लेना, मैं आपको बता चुका हूँ। इसने देखो कहीं भी अपने जो जितनी भी उसने लिखा है, ठीक है, उसमें कहीं भी एक, चलो मैं वर्ड बता दे रहा हूँ, इसको आप गूगल करना, फगोजी या फगोची, है? इसको जरा वर्ड करना, जो फायान का अकाउंट है एक्चुअली इट इज सो कॉल्ड फगोजी या फकोची। अब याद करना, गूगल करना, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवरलोड आपको नहीं करना, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी इट, इसको नाम देख लेना, अकाउंट्स ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया ऐसे करके कुछ है, फायान ने जो लिखा है ना। तो इसमें आप देखोगे ना, इसने पूरे जितना भी अपना अकाउंट लिखा है उस जिसके टाइम पे आया, C2 के टाइम पे, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, इसने नाम ही नहीं लिखा है इसका कहीं, है ना। अगर कोई बोल दे कि इसने भर भर के नाम मेंशन किया तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है। पाटलिपुत्र में तो रुका था, मैं आपको बता चुके हैं, ठीक है, कॉपी किया मैंने स्क्रिप्ट वगैरह को। ये बताता है चांडाला कौन थे, हम आपको बता चुके हैं, जो बाहर से आउटकास्टर हुआ करते थे, जो वर्ण सिस्टम के लोग नहीं थे, शूद्र वगैरह, उनको बाहर रखा था, तो उनको चांडाला बोलते थे, ठीक है। ये विजिट नहीं किया। अगर कोई पूछे कि फाइयान विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, नो, व्हाई, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना ही चंद्रगुप्त 2 के बाद में कुमारगुप्त ने करी है। इससे आप एक क्वेश्चन बना के देखना, एक क्वेश्चन ऐसे बनाना कि फायान विजिटेड कौन कौन से प्लेसेस, पाटलिपुत्र कर देना, नालंदा यूनिवर्सिटी कर देना, और कहाँ कहाँ गया था ऐसे कर देना, ठीक है। स्टेटमेंट में एक लिख देना कि ट्रू फॉल्स में, फायान हैज डिस्क्राइब्ड नालंदा यूनिवर्सिटी एज मैग्नानिमस प्लेस ऑफ जो भी रिलीजियस स्टडीज ये एंड वो, भाई वो गया ही नहीं, तब तक तो बनी नहीं थी, है ना। तो कुमारगुप्त जो बाद में आया था उसने स्थापना करी थी, तो ऐसे आप देख लेना, ठीक है। CG1 समुद्रगुप्त, ये सब हमने आपको क्रोनोलॉजी भी बता दी है। कुमारगुप्त के बारे में देख लेते हैं, मतलब इस आदमी के बारे में देख लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने स्थापना करी थी, कुमार गुटखा खाता था, नाला गंदा करता था, याद आ रहा है कुछ। बिलसद, बिलसद इंस्क्रिप्शन और मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। भितारी किससे रिलेटेड है, भितारी समुद्रगुप्त से रिलेटेड, याद रखना। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड। बिलसद और मंदसौर किससे रिलेटेड है, कुमारगुप्त से, यही काम का है बस, ठीक है। चलो, ये स्कंदगुप्त होता है, हून इन्वेजन देखता है, और फिर आगे आओ, चलो स्कंदगुप्त के बारे, ये कुमारगुप्त के बारे में देख लेते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में हम बताते हैं, इसने क्या करा था, इसके टाइम पे हून के अटैक हुए थे, तो इसने कंट्रोल किया था, नलीफाई किया था, कैसे कैसे बचाया था, लेकिन बाद में जो कुमार उमार गुप्त थे वो हार गए थे, ठीक है। फाइनली इन्होंने वीक कर दिया था हून ने, ठीक है। अब स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हम सर आप हमें एक बात बताओ, आप हमें इतना ज्ञान दे रहे हो गुप्ता बारे में जैसे कि आपके वो रिश्तेदार हो, ठीक है। आई आई ऑल्सो कम फ्रॉम दैट दैट बैकग्राउंड, गुप्ता अग्रवाल फैमिली, बट आई एम जस्ट, एक चीज है, मैं आपको ये क्यों इतना गुप्ता पढ़ा रहा हूँ। देखो मेंस में ना, मेंस में गुप्ता पे क्वेश्चन आता ही है 1-2 साल में, या मौर्यन पे क्वेश्चन एक आता ही है। गुप्ता पे तो आर्ट एंड कल्चर का जरूर आता है। तो इनके बारे में जितना जान लो ना, जितना हीरोपंती एग्जाम में आप लिख लिख के करोगे, नंबर उतना +1 हो जाएगा। और ऐसे आपने 20 क्वेश्चन में कर लिए तो 20 नंबर एक मेंस में बढ़ जाना अपने आप में चैलेंज होता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात होती है ना। चलो, अब स्कंदगुप्त के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलेगा, क्यों हम इतना बता रहे हैं, सुन लो। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, भितारी इंस्क्रिप्शन और इंदौर इंस्क्रिप्शन, ये भले ही भूल जाओ लेकिन ये दो याद रखना। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन क्या है, इसमें ARS लोगों के नाम लिखे हैं, ARS लोगों ने बनवाया, मतलब कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, 3 किंग्स के नाम है ARS, मतलब अशोका ने तो इसको ओरिजिनली बनवाया था। फिर याद करो उस दिन को जब मैंने आपको बताया था रुद्रदमन बन एक शका किंग हुआ करता था, शका डायनेस्टी का, जिनको वेस्टर्न छत्र, वेस्टर्न इंडिया के साइड हुआ करते थे। इसने बोला था कि मैंने देखो एक वो सही कराई है, क्या कहते हैं, अशोकन के इंस्क्रिप्शन पे मैंने वो सुदर्शन लेक को सही कराया है, ऐसे करके कहानी याद आ रही, बताया था। तो इसने भी अशोकन का जो इंस्क्रिप्शन है, गिरनार इंस्क्रिप्शन जो लिखा था, जूनागढ़ को गिरनार भी बोलते हैं, उस पे अपनी बातें लिखा दी, ठीक है। और उसी पे फिर बाद में स्कंदगुप्त, देखो सबसे पहले ये आया होगा, फिर उसके बाद ये आया होगा उस टाइम पे, फिर बाद में स्कंदगुप्त ने भी इसमें अपने बारे में लिखाया। भितारी तो मैं फेमस है, इट इज फेमस फॉर स्कंदगुप्त। इंदौर इंस्क्रिप्शन भी एक माना जाता है, इनके बारे में एक है, डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। गुप्ताज का डिक्लाइन क्या हो गया मेंस के टाइम पे, आप सोच सकते हो 3, आप ऐसे ट्राई सेंटर चीजें बता सकते हो। एक तो हून का इन्वेजन हो रहा था बाहर से, इंटर, और गुप्ता डिक्लाइन क्यों हो रहे थे, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा था कि बाहर के बाद के राजा बहुत कमजोर थे, उनपे इतना पैसा नहीं था। और फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म मतलब कि जिनको जमीन दे दी थी काम करने के लिए, वही बाद में राजा बनने का ट्राई करने लगे और सिस्टम को वीक कर दिया, ठीक है। तो वही ये फॉरेन इन्वेजन हून वगैरह आ गए थे, फ्यूडल लॉर्ड्स का इशू हो गया था, इकोनॉमिकली वीक गुप्ता डिक्लाइन, इंपायर हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास दुरा देख लेते हैं क्या क्या हुआ करता था।
गुप्ता के टाइम देखो बहुत ज्यादा इसमें टर्म्स आएंगे कुछ, आपको वो दिल लगी नहीं करनी है, वट एवर इज इजी टू रिमेम्बर जस्ट डू दैट ओनली, है ना। तो द पॉइंट्स आर प्रतिहार और महाप्रतिहार, ठीक है। प्रत्याहारास एंड महाप्रत्याहार, दे आर नॉट डायनेस्टीज, दे आर एक्चुअली टर्म। प्रत्याहार एंड महाप्रत्याहार नहीं लग रहा महाध्यक्ष टाइप का, दे आर एडवाइजर टू किंग्स, कैबिनेट सेक्रेटरी टाइप का, ठीक है। संधि विग्रहिका और महासंघ संग्रहिका, ठीक है। संघ ये क्या होते थे, फॉरेन मिनिस्ट्री को, संधि मीन्स वही होता है ना ट्रीटी वगैरह, तो संघी विग्रहिका और महासंग्रहिका, इनको फॉरेन मिनिस्ट्रीज रटना नहीं है, मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा मैच करा लेना, ठीक है, वरना ऐसे तो बहुत टर्म्स हो जाएंगे। और कैसे कैसे एम्पायर बटी हुई थी, तो एम्पायर होती थी, फिर भुक्ति होते थे, उसमें कौन था डील करता था, उपारिका, उपारिका। फिर विषया हुआ करता था, विषया मीन्स विषयपति, और फिर ग्रामा मीन्स गांव मीन्स ग्रामिका हुआ करता था, ठीक है। समझ में आ रहा है। एम्पायर, फिर भुक्ति, भुक्ति में कौन होता था उपारिका, विषया में विषपति, ग्रामा में ग्रामिका। ये कभी बस बड़े छोटा कौन था इसमें पूछा जाता है, इसलिए बस ये अब और चीजें, महारत्तार, अत्तार, अत्तार वही विलेज एल्डर्स टाइप के, ग्रामिका मीन्स विलेज हेडमैन हो गया, शौलिका, शौलिकिका, शौलिकिका मीन्स ऐसा नहीं लग रहा हिंदी में शुल्क, शुल्क मीन्स टैक्सेशन ऑफ फी, सो इट इज कस्टम ऑफिसर मीन टोल फी टाइप का लेता था शौलिकिका। शौलिकिका और गोलमिका ये होता था, गोलमिका मीन्स फॉरेस्ट ऑफिसर, ओके। गोलमिका मीन, गौ मीन्स गाँव, गाय कहाँ पे होते हैं, जंगल में होती है ना। यार यहाँ पे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी कि सर ऐसे नाम कैसे याद होंगे, बहुत ज्यादा रटने भी नहीं है, ठीक है। अग्रहारिका ग्रांट्स हुआ करती थी, आपको पता है अग्रहारिका रिका वो आदमी होता था जो अग्रहारा ग्रांट्स को डील करता था। अग्रहारा क्या होती थी, लैंड गिवन टू ब्राह्मण, हम देख चुके हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है, ये ऑलरेडी सीन इट, है ना। थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकाल रहे हैं। ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण का मतलब कि पूरा नाम था, इसको मैंने तोड़ दिया, ध्रुवाधिकरणिका, ठीक है। तो ये लैंड रेवेन्यू इंचार्ज हुआ करता था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू इंचार्ज। और ये क्या है भाई, भंड, नाम देखो क्या है, भंडागारिका यार, जो भी है यार, ठीक है, समझ रहे हो कि भंडार के का वही था, भंडार जहां पे वो ट्रेजर, ठीक। और महाक्षिप पतालिका, महाअक्ष पतालिका होगा, महाअक्ष पतालिका। ये डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपर, कब तक रटोगे नाम, ये सब नहीं आने हैं, ठीक है, नहीं आने हैं, याद रखना, ठीक है। ये जो अग्रहारास ग्रांट्स हुआ करती थी जो ब्राह्मण को देते थे, ऐसी जो साउथ में याद है ना ब्रह्मदेव ग्रांट थी, वो ब्राह्मण को दिया जाता था, वही चीज है। तो ये जो ब्रह्मदेव वाला कंसेप्ट था वो साउथ इंडिया में जल्दी चलता था, ब्रह्मदेव और देवदेव। और यहाँ पे क्या होता था, अग्रहारास, और एक और नाम आएगा अभी, देवग्राहास ऐसे करके। ये वाला जो ब्रह्मदेव और देवदेव थे, साउथ इंडिया पल्लवा अल्वा के टाइम पे हमने कुछ देखा होगा, ठीक है। डीएम टाइप की चीजें क्या होती थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल होती थी, वही सब डीएम होता था, फिर उसमें गिल्ड का प्रेसिडेंट आता था, चीफ मर्चेंट, ये सब नगर श्रेष्ठी, सार्थ बहार, प्रथम कुल का, ठीक है, प्रथम कायस्था, कायस्था मीन सब्सक्राइब हुआ करता था, याद रखना, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, अगेन वही है कि आपको थोड़ी जानकारी हो। ये चीज थोड़ा देख लेना कि भागा क्या होता था गुप्तास के टाइम पे, इन चारों को नाम को आपको याद रखना है। भागा देखो होता था कि वो एक पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस पे जो टैक्स लगेगा, टैक्स मीन वही भाग चला जाता था, 1/6 लगता था, जनरली 1/6 एंशिएंट इंडिया में हम देखते आ रहे हैं। भोग मीन्स क्या होता था, किंग को भोग लगने गया है वो। भाग और भोगा में याद रखना, भागा इज अ पोर्शन ऑफ वही जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/6, ठीक है। करा, करा मीन्स होता था पीरियडिक टैक्स, करा, कर नहीं हिंदी में होता कर, आयकर, आयकर मीन्स, कर मीन्स टैक्स, तो पीरियडिक टैक्स। और बलि, दिस इज इंपॉर्टेंट, बलि मीन्स कंपल्सरी टैक्स। हाउएवर याद करो वैदिक टाइम में हमने पढ़ा था कि ये वॉलंटरी ऑफरिंग्स हुआ करती थी किंग्स के लिए बलि, लेकिन जो गुप्ता के टाइम पे बलि क्या बोला था, कंपलसरी एक टैक्स हुआ करता था वो। ये नाम थोड़े से देख लेना, आपको दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। ओनरशिप ऑफ लैंड ट्रांसफरेबल टू नेक्स्ट जनरेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लैंड ग्रांट्स तो हम देख लेते हैं, जरा रिलीजियस लैंड ग्रांट्स देखते हैं, रिलीजियस, उसको यहाँ पे अगर जगह हो तो लिख लेना रिलीजियस। आपको लग रहा होगा कि सर ये आप हमें बेटर करके टाइप करके दे देते, देखो एक तो मेरे बस की है नहीं ये चीज करना, और ये मैं किसी से करवाऊंगा ना तो वो इस हिसाब से करेगा नहीं जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करके, वरना ये फिर आपको वही वैसे वाले नोट्स लगेंगे जो किताब जैसे होते हैं, ठीक है। बीटीएस लेवल 2 में ही मैंने बहुत करके देखा था, उसमें ही बहुत अजीब सा हो गया था, बट उसको मैंने भी सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन अगर मैं ये सब चीजें करूंगा तो आप हिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। तो डोंट डू दैट, और इवन डोंट डिमांड दैट टू, वरना आपको केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ानी है, मैं और कुछ भी पढ़ाना है, ठीक है। तो देखो रिलीजियस यहाँ पे लिख लेना, रिलीजियस ग्रांट्स कौन कौन से होते थे, अग्रहारा तो हमने देख लिया, वही है रिलीजियस ग्रांट्स हुआ करती थी, ब्राह्मण को देते थे, हेरिडेटरी होती थी, मींस विल बी गिवन टू नेक्स्ट जनरेशन, टू जनरेशन, मतलब कि वही ब्राह्मण्स को देते थे। टैक्स फ्री ग्रांट्स हुआ करती थी, टैक्स फ्री होती थी, जहां का रेवेन्यू आएगा वो
बट नो गारंटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट नहीं हुआ करता था, मतलब वहां का रेवेन्यू केवल ले लो आप, ठीक है, वो ब्राह्मण लोग ले लेंगे। ऐसे ही अगर जो रिलीजियस ग्रांट्स में देखा जाएगा तो दूसरी होती थी देवग्राहरा। जैसे कि अग्रग्रहा अग्राहरा है और इसको देवग्राहरा कुछ भी बोल दो, ग्रांट देवग्राहरा। वो ये बड़े बड़े मर्चेंट को दी जाती थी। कि क्यों? दे यूज टू डू सोशल वर्क्स, मतलब कि इन जगह पे क्या होता था कि जैसे रिपेयर ऑफ टेम्पल्स वगैरह होते थे, ये किसको दी जाती थी? बड़े बड़े मर्चेंट को, ठीक है। लेकिन काम क्या हुआ? रिलीजियस ग्राउंड थे। ऐसे अगर सेकुलर ग्रांट देखा जाए, सेकुलर मींस नॉन रिलीजियस, ठीक है, नॉन रिलीजियस। सेकुलर का मतलब ही होता है रिलीजन से रिलेटेड नहीं है वो। तो जैसे कि क्या होता था, भागिका, ठीक है, भागिका, भागिका यहाँ देख रहे हो तो भागा, तो वही जो टैक्स कलेक्ट करेगा तो वही भागिका हो जाएगा। और भोग पत्रिका, भोग पत्रिका भी याद आ रहा है ना, भोग, है ना। तो जो ये काम करते थे राजा के लिए, कि मतलब कि कलेक्ट करा करा के लाते थे टैक्स वगैरह ना, भागा और भोग पत्रिका, वर्ड्स याद रखना, ठीक है। तो ये देखो ऑफरिंग हुआ करता था ना, याद है ना, ये ऑफरिंग वगैरह। तो इनको भी कुछ लैंड ग्रांट दिया जाता था कि आप ये सब काम कर रहे हो तो भाई हम आपको कुछ लैंड ग्रांट दे देते थे ना, ये इस पे आप जो भी रेवेन्यू मिलेगा आप रख लो, हम सैलरी आपको नहीं देंगे। तो देखो दिख रहा है ना, नॉन रिलीजियस ग्रांट। तो कल को क्वेश्चन आ गया कि ये क्या जो कौन सी इसमें रिलीजियस होती थी, तो ये अग्रहारा और देवग्रहारा याद रखना, ठीक है। चलो, एक कुछ नॉर्मल सा पॉइंट निकला था कि मौर्यन के टाइम पे जो मेजरमेंट हुआ करता था यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि मौर्यंस ऐसे थे सेंट्रलाइज करेक्टर के, हर कुछ हम सेंटर से कंट्रोल करेंगे। देखिए गुप्ताज क्या थे, गुप्ताज एक अपना यहाँ पे ऐसे प्रोविंसेस में अलग अलग कुछ भी चलता रहता, तो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन था। लेकिन मौर्यन में ना, जो अशोका के टाइम पे, तो उनमें बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन था, मोनार्क थे ना, यूनिवर्सल मोनार्क टाइप का कंसेप्ट था, ठीक है। तो यूनियन जो था वो सेंट्रल लेवल सारा फिक्स करता था कि मेजरमेंट वगैरह। गुप्ताज में ऐसी कुछ यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। सिल्वर कॉइन्स की बात करें तो पहला जो राजा था गुप्ताज में वो सीटू, उसने सिल्वर कॉइन्स की चलाने की शुरुआत करी, ठीक है। और फिर वो बाद में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने कंटिन्यू करे। उसुरी करके एक वर्ड होता था, उसर या उसरी करके ना, तो ये मनी लेंडिंग प्रोफेशन को बोला जाता था, उशरी, ठीक है, उशरी। क्लियर है? चलो जल्दी से और थोड़ा देख लेते हैं। चंडालास हम देख चुके हैं, आउटकास्टर होते थे जो बाहर अनटचेबल माने जाते थे। वुमेन गुप्तास के टाइम पे कैसे हुआ करती थी, देखो थोड़ा उल्टा आपको लगेगा, उल्टा तो नहीं लिखा है। अपर वर्णा की जो वीमेन हुआ करती थी और लोअर वर्णा की वीमेन थी। अपर वर्णा की वीमेन को क्या था कि उनको डिपेंडेंस थी, कि आप कहीं बाहर नहीं निकलोगे, केवल आपको औरत आदमियों के ऊपर आपकी डिपेंडेंस है, आपके हस्बैंड के ऊपर है। हाउएवर इन द लोअर वर्णा सिस्टम, क्योंकि वो हैंड टू माउथ लोग हुआ करते थे, तो वहां की जो वीमेन हुआ करती थी, देवर फ्री टू अर्न लाइवलीहुड, दे वर वेरी फ्री। मतलब कि देखा जाए तो राइट टू फ्रीडम ज्यादा किनको है? राइट टू फ्रीडम आप मेरे को बताओ कौन से आर्टिकल में है, बताना मेरे को। राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, 15 से 20 के बीच में, इतना भी हमने हिंट दे दी। चलो, हाँ, तो इनको ज्यादा फ्रीडम हुआ करती थी, ठीक है। गणिका क्या हुआ करता था? गणिका का मतलब क्या होता था गुप्ताज के टाइम पे? डांसर को बोला जाता था। ये डांसर लिखा है, अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, डांसर को गणिका बोला जाता था, ठीक है। स्लेवरी तो हुआ करती थी, ठीक है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हुआ करते थे, उनको कॉमन प्रिजनर्स जो हुआ करते थे उनको ही जनरली स्लेव्स बनाया जाता था, ठीक है। सो वी हैव रेड इट कि स्लेव्स, जो प्रिजनर ऑफ वॉर हुआ करते थे, दे वर जनरली कंसिडर्ड एज स्लेव्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज गुप्ताज के बारे में। गुप्ताज पैट्रोनाइज टू भगवतिज्म। देखो गुप्ताज जो थे ना, बुद्धिज्म को तो फॉलो करते नहीं थे, विष्णु और शिवा को फॉलो करते। जनरली ये किसको करते थे? विष्णु को, ठीक है। वराह अवतार वगैरह ये सब हमने देखा ना, तो विष्णु की इनकारनेशन को फॉलो करते थे। तो अगर इन जनरल पूछा था तो गुप्ताज वर वैष्णवाइट्स। वैष्णवाइट्स आपको याद है कि चोलास, जो इंपीरियल चोलास थे, वो कौन से थे? जनरली शेवाइट हुआ करते थे, है ना, शेवाइट्स। तांत्रिज्म क्या होता है? तांत्रिज्म इज अ टाइप ऑफ शक्ति कल्ट। शक्ति कल्ट, कुछ कल्ट होते हैं ना, जैसे जैसे काली माँ, वो सब तांत्रिज्म आ गया था इस टाइम पे, ठीक है। तो वहां पे उनको भी फॉलो करते थे, ठीक। गोल्डन एज क्यों बोला जाता है गुप्ता एज को? क्योंकि मैनी रीजन है। क्योंकि नागरा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारा जो मल्टी डायमेंशनल जो डेवलपमेंट हुआ सब्जेक्ट्स का, मैथमेटिक्स का, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। और टेम्पल्स का जो दो मेन टेम्पल माने जाते हैं गुप्ताज के, जो अर्ली टेम्पल्स बोले जाते हैं इंडिया में, जो टेम्पल का आर्किटेक्चर नागरा स्टाइल डेवलप हुए, दैट एक्चुअली स्टार्टेड ड्यूरिंग गुप्ता एज। ओके, सो देयर आर टू फेमस टेम्पल। फर्स्ट इज भितरगांव टेम्पल इन यूपी, वी हैव सीन इट। एंड दशअवतारा टेम्पल एक महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास पड़ता है। दे आर जनरली कंसिडर्ड एज फेमस गुप्ताज अर्ली टेम्पल्स। अब
तो उस टाइम पे थोड़ा देखते हैं, बकाटाका उनके टाइम पीरियड पे हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे गुप्ता के, ठीक है। और वो क्या करते थे, केव्स बनवाते थे उस टाइम पे, क्योंकि डेक्कन साइड हुआ करते चार, आपको याद है ना, सातवाहना से निकल के बकाटाका आए थे गुप्ता के टाइम पे हुआ करते थे, है ना। तो इन्होंने देखो डेक्कन में बहुत सारे जो केव्स बनाए ना, रिलीजियस टॉलरेंस दिखाए थे, जैसे कि टुवर्ड्स रिलीजन की। फॉर एग्जांपल जैसे अजंता में तो बुद्धिज्म है ना, और एलोरा में भी हमने बहुत सारी देखी थी केव्स। ऐसी कुछ केव्स थी, उनके नाम मैं बता रहा हूँ। अजंता में क्या है, बुद्धा की है। बाघ केव्स है, बाघ केव्स, बाघ केव्स हैं आई थिंक एमपी में बाघ केव्स। उसमें एक बहुत सारी कुछ डिजाइन्स बनी हुई है, जैसे फ्लावर्स की डिजाइन बनी है, तो उसको रंग महल बोला जाता है, रंग महल। बाघ केव्स, जो जो मैं नाम बस बोल रहा हूँ उतनी याद रखना है। उदयगिरी एक और केव है एमपी में, जिसमें हमने देखा था बराह की इमेज, जो चंद्रगुप्त टू का पर्सनल टेम्पल बोला था अभी ना, बुरा विष्णु का बराह अवतार है हिंदुज्म में, ठीक है। और उसी के टाइम पे जैसे बकाटाका के टाइम पे क्या हो जाता था, ये एक जैन की केव है, मंदारगिरी, मंदारगिरी केव्स हैं, वो जैन की हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, ये सब केव्स उस टाइम पे बनने लगी थी, कोई हिंदू, जैन की, बुद्धिज्म की, ये सब केव्स बनने लगी थी, तो इसीलिए अभी और एक टर्म अभी बोला जाएगा, बताते हैं। अजंता और जो बाघ की पेंटिंग्स हैं, जैसे वो केव्स थी ना, वहां पे मुराल पेंटिंग्स हैं, फ्लावर्स वगैरह अच्छे बने ना, इन सबको बोला जाता था मध्य देश स्कूल, मध्य देश स्कूल की पेंटिंग। और ये किसको बोला जाता था, गुप्ता एज की पेंटिंग्स को ही बोला जाता था। मध्य देश का मतलब क्या हो गया, ये इंडिया है, ठीक है, जो नीचे की तरफ का है, यहाँ बीच में तो मध्य देश है ना, ऊपर नदन हो गया, नीचे द्रविड़न हो गया, तो ये मध्य देश का है, अजंता वगैरह, एमपी वगैरह, बाघ केव्स, ठीक है। मुराल्स आर फेमस देयर। स्मृति लिटरेचर, पुराना लिटरेचर, दे गॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, एपिक्स वगैरह। दिस केम, पुराना केम इन 2024 प्रीलिम्स, है ना। सो ये जो पुराना डेवलप हुए हैं कब, ये गुप्तास के टाइम पे हुए। जैन लिटरेचर बहुत सारा डेवलप हुआ है गुप्तास के टाइम पे, जैसे कि बिमला, बिमला मीन्स, इनका पूरा नाम भी लिख लो चलो, बिमल सुरी। बिमल सुरी इज अ फेमस जैन राइटर। ओके, ही रोट अ जैन वर्जन ऑफ रामायणा। नाम यहाँ पे लिखा है, ओके, नाम नहीं लिखा है, चलो लिख लो। इसको बोला जाता पौमाचर्यम, पौमाचर्यम। पौमाचर्यम का मतलब, ये आपने बीटीएस 2 के लेवल 2 में पढ़े हो, मुंह में चर्यम मीन्स तमाका, बिमल पान मसाला, ऐसे करके ना, वो खाते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं ना, so this is how you must remember this name. Paumacharyam is written by Bimal Suri. He was the famous Jain writer. And what is this Paumacharyam? This is a Jain version of this Lord Rama story. And another compilation was logic philosophy. Logic philosophy by another Jain scholar, Siddhasena Divakar. Siddhasena Divakar. If anybody asks you who is this Siddhasena Divakar, then he is a Jain scholar. Remember this name, Siddhasena Divakar. ओके, हमें कुछ लगभग 108 पेजेस पे पहुंचना है, हम 90 पे पहुंच चुके हैं। 2 लेक्चर में हो जाएगा, मतलब कि पहला लेक्चर चल रहा है, इसके बाद एक और लेक्चर में, ठीक है। और गुप्तास के बारे में और कौन कौन से कालिदास की हमें किताबें याद है, सबको नाम पता है कि मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब कालिदास के, लेकिन इनमें है क्या क्या, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभिज्ञान शाकुंतलम इज अ प्ले दैट इज अबाउट स्टोरी ऑफ शकुंतला, ठीक है, ये लव स्टोरी है शकुंतला, ठीक है, महाभारत की उससे रिलेटेड कुछ है, बस शकुंतला की लव स्टोरी टाइप का है, ठीक है। मेघदूतम में क्या है, मेघ मीन्स होता है क्लाउड्स, दूतम मीन्स मैसेंजर, तो क्लाउड मैसेंजर के बारे में लिखी है, यक्ष यक्षिणी की स्टोरी है, जिसमें क्लाउड को मैसेंजर बना के भेजा जाता है, कि मैसेंजर पोएम्स हैं, ठीक है। इसको संदेश काव्य बोलते हैं, मैसेंजर मीन्स संदेश, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, है ना। सो दिस इज संदेश काव्य मीन्स मैसेंजर किसी चीज को बनाया जाता है, कबूतर को या क्लाउड को बनाया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज संदेश काव्य। तो इसमें भी लव स्टोरी है, जिसमें क्लाउड को मैसेंजर बनाया जाता है, ठीक है। रघुवंशम विष्णु जी के बारे में, कुमार संभव, कुमार मीन्स लग रहा है ना किसी का सन टाइप का, है ना, तो इट इज द स्टोरी ऑफ सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, मीन्स लॉर्ड कार्तिकेय, कार्तिकेय इज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा, ओके। सो एक और है मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र एक लड़का था पुष्यमित्र सुंग का, अग्निमित्र वाज द सन ऑफ पुष्यमित्र, उसकी स्टोरी है, रोमांस स्टोरी। मालविका यूज्ड टू बी अ गर्ल, है ना, अग्निमित्रा। ऋतु संवरा, ऋतु मीन्स होता है ऋतु, अगर इसको किसी को ऐसे लिखना हो तो ऋतु मीन्स, हिंदी में लिखा ऋतु मीन्स होता है सीजन्स, तो ऋतु संवरा उसमें साइकिल ऑफ सीजन्स के बारे में बात हुई है। शूद्र क्या लिखता है इस टाइम पे, मृच्छकटिका, ठीक है, वो क्ले ऑफ पता नहीं क्या है, इसको ऐसे भी बोलते हैं। अमर सिंगा हम बता चुके हैं, अमरकोश ये चंद्रगुप्त टू के बारे में। नवरत्ना में से एक था भाभी, कीर्ति भाभी, देखिए भारवी की कृतर्जुनिया लिखी गई हुई है, ठीक, कृतर्जुनिया, उसमें अर्जुन और शिवा की कुछ ऐसी स्टोरी है, आई हैव टोल्ड यू। चलो, विष्णु विष्णु शर्मा की क्या है, पंचतंत्र की कहानियां होती हैं जो विष्णु शर्मा की, ये भी सब टाइम पे, इन्हीं के टाइम पे
लिखी गई हैं। देखो कितना कुछ लिखा गया है गुप्ता के टाइम पे, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या हुआ है, यवन जातिका, यवन जातिका, ठीक है, एक यवन जातिका है वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जिसमें डेसिबल सिस्टम बताया गया। अब ये यवन जातिका लिखी किसने, स्फूजी ध्वजा, स्फूजी ध्वजा, स्फूजी ध्वजा, ये बस नाम याद रखना किसने क्या लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको जनरली किताबें मिलेंगी नहीं कहीं, ठीक है। छंद सूत्रा, छंद सूत्रा क्या है, यहाँ पे जीरो का मेंशन है क्योंकि मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो पिंगाला ने लिखी है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, छंद सूत्रा, हु हैव रिटन इट, पिंगाला, ठीक है। बाइनरी सिस्टम के बारे में लिखे, एज ए क्वेश्चन यही आएगा, अ कंपाइलेशन ऑफ मैथ्स which mentions the binary system during Gupta's period and it also mentions the zero, ठीक है, and named as Chand Sutra is written by पिंगाला, दूजा, वाल्मीकि, मतलब वाल्मीकि नहीं, मतलब कि ये जो कालिदास और ये सब नाम लिख देगा, तो ये पिंगाला ने, पिंगाला, छंद सूत्र, यवन जात का। इनकी कुछ ट्रिक्स आप यार बनाना, मैंने क्योंकि मैं ट्रिक्स बना बना के मेरा ट्रिक मैन नाम पड़ जाएगा, मैं इतनी ज्यादा ट्रिक्स बना चुका हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत आप मेहनत करो, छंद सूत्रा की कुछ ना कुछ अभी बनाओ, यवन जातिका, यवन जातका, ओके, इट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी बट रिलेटेड बाय स्फूजी ध्वजा। जैसे यवन यवन होता है यज्ञ, हवन हवन, हवन में ध्वजा, ध्वजा मीन्स ऐसे झंडा टाइप का लगाते हो ना, ऐसे ऐसे करके ध्वजारोहण करते हैं, तो ऐसे करके कुछ भी आप मन से बना लो। सुलभ शास्त्रा, सुलभ नहीं, शूल्य शास्त्रा, सुलभ शास्त्र क्या होता है, जनरली सुलभ शास्त्र कहीं भी लिख के आ जाए तो ज्योमेट्री या ऐसे कुछ के याद रखना, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, कि जैसे अब वो कैसे, ये क्या बताता, प्रिपरेशन ऑफ रिचुअल साइट्स, रिचुअल साइट मान लो ये हवन है, ठीक है, यहाँ पे हवन होना है तो इसकी कितनी डायमेंशन होगी, यहाँ पे ये फायर जलेगा, यहाँ पे लकड़ी लगाई जाएंगी, ऐसे करके यहाँ पे आदमी बैठेगा, ठीक है, तो ये सब होता है, तो सुलभ शास्त्र रिमेंबर। साइंस का क्या डेवलपमेंट हुआ, देखो मेंस का क्वेश्चन चल रहा है आपका, साइंस में देखो फादर ऑफ एल्जेब्रा किसको बोला जाता है, आर्यभट्टा को आर्यभट्टा रोट, आर्यभट्टियम, ओके। सूर्य सिद्धांता भी लिखी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सूर्य सिद्धांता, इसमें ये सान थीटा कॉस थीटा आप समझते हो, साइन थीटा कॉस सेक थीटा, मैथ्स में आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा ना, ट्राइंगल का साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज साइन थीटा, 90 डिग्री अगर ये होता है तो, है ना। सो ये सब सूर्य सिद्धांता, एक्चुअली दिस इज आल्सो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी ओनली, एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब सूर्य मीन्स एस्ट्रोनॉमी टाइप का, है ना। तो कमेंट्री इस पे भी लिखी गई है आर्यभट्टम पे, कि बाद के जो लोग आएंगे, भास्करा वन, भास्करा बना जो लेटर पीरियड का जो एस्ट्रोनॉमर था, उसने लिखी है इस पे कमेंट्री की भाई आपने क्या सही चीजें लिखी है। बरा मेरा हम देख चुके हैं, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर दोनों था। पंच सिद्धांत का इसने लिखी है, इन्होंने अगर सूर्य सिद्धांत का लिखी तो इन्होंने पंच सिद्धांत का लिखी है, क्योंकि ये बोलते थे कि मेरा नाम चलना चाहिए, है ना। तो ये 5 एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल्स के बारे में, बृहद संहिता हमने तमिलनाडु में पढ़ चुके हैं, सबके बारे में है थोड़ा, बृहद जात का एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ये आपको याद है ना, बृहद संहिता समाहित करे सारे सारे डायमेंशंस को, सारे सब्जेक्ट्स को। बृहद जात का मीन्स जन्म वाली ऐसे स्टोरी बता चुके, तमिलनाडु आप रिवाइज करनी पड़ेगी आपको। बाघ भट्टा, बाण भट्टा नहीं याद रखना, बाघ भट्टा इज रिलेटेड टू मेडिकल साइंस, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या डिसाइपल ऑफ चरका हुआ करता था, चरक, चरक, ठीक है। तो क्या होते थे जो चरक, चरक कहाँ पे थे, चरक होंगे आई थिंक नाचवा, कनिष्क के टाइम पे, ठीक। तो इसने क्या करा कि जो पुराने लोग थे 800 BC, मतलब कि महाजनपद टाइम के पास तो रहे होंगे सुश्रुत, और चरक हो गए कनिष्क के टाइम पे, है ना। तो इन दोनों के काम को यूज किया, यूज द वर्क ऑफ दीज टू पीपल, और उसने अपना खुद लिख दिया अष्टांग हृदय संहिता। हृदय आ रहा मीन्स हार्ट, तो ऑब्वियसली बात, इट इज रिलेटेड टू समथिंग मेडिकल साइंस, ओके। तो ये क्या थे जो बाघ भट्टा, ये लिखा है नॉट, हाँ ओके। तो ये ऐसा नहीं कि गुप्ता के टाइम में कोई नवरत्ना वगैरह थे, बट ही वॉज जो जो कश्मीर कश्मीर के आसपास हुआ था, बट ड्यूरिंग गुप्ताज ओनली, तो गुप्ता का पीरियड चल रहा था उसी टाइम पे थे, ठीक है। चलो, एक गुरु हुआ करते थे महर्षि पलाकप्य, पलाकप्य, पालते थे, पालते किसको थे, पालते थे जानवरों को, ठीक है। तो पलाकप्य मीन्स, पलाकप्य मीन्स दे यूज्ड टू ट्रीट द जानवर, ठीक है, डॉग वगैरह को, जो अपने कैट वगैरह को होती थी ना, उनको ये ट्रीट करते थे, ठीक। धनवंतरी तो हमें पता है सीटू के टाइम पे नवरत्न में हुआ करता था, आयुर्वेद से रिलेटेड है। सुश्रुत जो थे ना वो गुप्ताज के टाइम पे नहीं थे, सुश्रुत सर्जरी से रिलेटेड है, ये हमेशा BC में मिलेंगे आपको। सुश्रुत संहिता लिखी, वो चरक संहिता तो एक होती थी, सुश्रुत संहिता ये BC के आसपास थे, महाजनपद के टाइम पे, अगर यहाँ पे लिखी हो तो देख लो।
ठीक, बागवट्टा हमने देख लिया ड्यूरिंग गुप्तास बट नॉट अंडर गुप्तास। ठीक है, एथिक्स की कौन कौन सी किताबें चली थी? महाभारत और रामायण, टू फेमस बुक्स ऑफ एथिक्स। रामायण में भी फेमस है एथिक्स के लिए, है ना। नाउ भाष्य जनरली कहीं ऐसे लिख के आ जाए ना, डैश भाष्य, तो मतलब कि कमेंट्री ही हुआ करती थी। जैसे कि महाभाष्य है, महाभाष्य विल बी अ कमेंट्री ऑफ, ये पतंजलि ने लिखी है, लेकिन कमेंट्री किस पे है? ये अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखी, दैट इज इसमें 8 चैप्टर हैं संस्कृत ग्रामर के, तो इस पे लिखी हुई है ये महाभाष्य, इस पे कमेंट्री है, अष्टाध्यायी पे कमेंट्री है, उसको महाभाष्य बोलते हैं। किसने लिखी? पतंजलि ने। पतंजलि देखो पुष्यमित्र सुंग के टाइम का था। अब ये देखो मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं टाइप करके तो ये समझा ही नहीं पाऊंगा आपके ऐसे। ठीक है, संस्कृत ग्रामर की बुक है। अब देखो उसी टाइम पे कुछ दो यूनिवर्सिटीज के बारे में देख लेते हैं, गुप्तास के टाइम की बात पढ़ रहे हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी दो हुआ करती थी, जो हमने सुनी है। ये तो पुरानी है, ये नई है, 5th सेंचुरी सी, मतलब कि प्योर गुप्ता के टाइम पे। नालंदा मीन्स कुमार गुप्त ने करी, और तक्षशिला, तक्षशिला बहुत पुरानी थी। ठीक है, ये तो कुमार गुप्त की हो गई, इसको शकरादित्य बोलते हैं, शकरादित्य। अब ये है बीसी की, मतलब 1000 साल पहले की है, मतलब बहुत पहले की है, 6th सेंचुरी बीसी, 1000 नहीं, बहुत ज्यादा साल। ठीक है, महाजनपदा टाइम की। ये एक्चुअली प्योर इसको यूनिवर्सिटी नहीं बोलते। क्या होता था कि तक्षशिला आपको पता है ना कहाँ है, गांधार अंधार में होगा, ऐसे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन सबकंटिनेंट यहाँ आ गई। ठीक है, और ये नालंदा कहाँ पे होगा? बिहार के आसपास होगा। तो यहाँ पे लोग ट्रेडर्स जो आते थे ना, यहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज करते थे, तो नॉलेज एक्सचेंज करते थे, तो ये एक्चुअली नॉलेज सेंटर टाइप का यहाँ पे बन गया था। तो भाई वो यूनिवर्सिटी उसको बोलते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पुराने जमाने में हुआ करता था, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ना इन्वेजन हुआ करते थे, तो लोग रहा करते थे उस टाइम पे। ठीक, तो लोकेलिटी फॉर्म हो गई, लोकेलिटी फॉर्म हो गई, तो लोग एक दूसरे को एक्सचेंज सेंटर ज्ञान वगैरह देने लगे, तो जो ट्रेड वगैरह डोनेशंस वगैरह मिलने लगी, तो बिल्डिंग्स बन गई, गुड डेवलपमेंट हो गया। कौटिल्य जो हुआ करते थे ना, कौटिल्य, तो वो यहीं से एक्चुअली तक्षशिला से ही रिलेटेड थे, जो कौटिल्य ने मौर्य के टाइम पे लिखी है, क्योंकि बीसी की बात हो रही है। पाणिनि भी देखो तक्षशिला से रिलेटेड थे। ये पुराने वाले लोग हैं ना, याद कर रहे हो, पाणिनि ने क्या लिखी? अष्टाध्यायी। अलेक्जेंडर देखो मेंशन करता है, अलेक्जेंडर तो वो अशोका के आसपास का हो गया है ना। तो ओल्ड स्टाइल कैंपस है देन नालंदा, नॉट कॉल्ड एज सच यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी इसको एज सच बोला नहीं जाता है। बट हाउएवर दिस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज प्योरली यूनिवर्सिटी, ही वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कुमार गुप्ता, बाद में हर्षा वगैरह ने उसको ऊंचा ऊंचा किया था। ठीक है, चलो, अर्लियर अशोका, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नागार्जुन, नागार्जुन किससे? नालंदा से रिलेटेड थे, नागार्जुन कोंडा, फिर जो बाद में हुआ है। ठीक है, लेटर जो पाला किंग आए, पाला किंग ने भी सपोर्ट किया नालंदा को, वो हर्षा हर्षा के हाथ में पाला जो किंग्स आए थे, पाला यहाँ पे कहीं आए थे, ये बंगाल के आसपास थी। अब क्या होता है कि जब मीडिएवल टाइम में जब हम आते हैं 1191 के आसपास, आपको याद है तराइन वराइन के हुए थे, तो मोहम्मद गौरी जो आया था, मोहम्मद गौरी, आपको थोड़ी कहानी सुना देते हैं। मोहम्मद गौरी यहाँ पे जब नॉर्थ वेस्ट, अरे चलो थोड़ा सा बता ही रहो तो अच्छे से अपन सुनते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, ओके। नॉर्थ वेस्ट से जब लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई थी तराइन वराइन की, तो जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 के आसपास हुई थी लड़ाई। ठीक है, तराइन की। तो यहाँ से जो होता है, फिर यहाँ की तरफ जो आदमी बढ़ता है, दिल्ली दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पे तो हो जाता है वेस्टर्न इंडिया में, तो दिल्ली सल्तनत बन जाती है। कौन? गौरी का आदमी होता है ऐबक, वो बनाता है। लेकिन गौरी ही एक आदमी को भेजता है यहाँ ईस्टर्न साइड, उसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। वो क्या जाता है, मगध अगर टाइम पे आसपास ना, नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी से मिलता है, और यहाँ पे इन सबको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का ही जो जो कोर्ट वोट से रिलेटेड था। ठीक है, तो दो ये चेले उनके थे, तो ये रियून कर देता है। और ऐसा बोला जाता है कि जब इसको जलाया गया नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो मतलब कि महीनों तक, 10-10 एक-एक साल तक किताबें, इतनी बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है कि उसकी किताबें 8-8 महीने तक जलती ही रही थी। ऐसे बोला जाता था कि इतना इतना ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स था। ठीक है, तो देखो अब फिर हम लोग फिर गुप्ता के बाद, ये तो गुप्तास जो चले आ रहे हैं, है ना, गुप्तास, ये पोस्ट गुप्ता नहीं, पोस्ट मौर्यन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पोस्ट ये गुप्ता चले आ रहे हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमने देख लिया कि डेक्कन में तो धर्म विजय करता है, ऊपर दिग्विजय करता है, बका टाका, फिर नीचे हुआ ही करते थे, ये सब हम देख चुके हैं, सातवाहना के बाद आए थे। इनको विंध्याकाश बोलते हैं, विंध्याकाश, विंध्याकाश, विंध्यकाश बोलते, बका टाका, वी फॉर बका, वी फॉर विंध्यकाश। क्यों? ये विंध्या रीजन के आसपास थे ना, डेक्कन के आसपास। हरिसेना बकाटाका का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, उसने अजंता की केव्स बनाई है। इसी टाइम पे क्या होता है, नालंदा डायनेस्टी को
ये एग्जिस्ट करती थी ऊपर, क्योंकि कुमार गुप्त ने बनवाई थी, तो ऐसा कुछ था। यहाँ पे गुप्ता हुआ करते थे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न के बाद यहाँ पे सातवाहना आए थे, सातवाहना के बाद बकाटाका आए थे, बकाटाका के कंटेम्प्रेरी थे गुप्ताज, फिर चालुक्य, राष्ट्रकूटा, ये सब हम देख चुके हैं। चलो, सेतु बंधु कोई मतलब नहीं है, इसको ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है भाई, थोड़ा रामायण का लिंक है। ओके, सो इस सेतु बंधु को तो आप छोड़ ही देना, कोई मतलब नहीं है ये वर्ड्स को, ठीक। चलो, अब आओ बकाटाका। अगर कल को कोई पूछे कौन थे, ज्यादातर शवाइट हुआ करते, ठीक है। लेकिन हाउएवर जब हमने देखा था इनके ऊपर जो गुप्तास थे वो वैष्णवाइट जनरली थे, है ना। बस इतना, बस एक पॉइंट आया था तो बता दो। फिर देखो बाद में क्या होता है कि 550 बीसी सी के बाद देखो दूसरी डायनेस्टीज आ जाएंगे, फिर हम हर्षा की तरफ चलते हैं। हर्षा कौन था, बस हर्षा याद रखो कि पुष्यभूति डायनेस्टी हुआ करती थी। ये कौन हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ गुप्ता, ठीक है। गुप्ता के टाइम में जिनको जमीन अमीन दे दी जाती थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते। तो ऐसे ही हमेशा होता था कि एक राजा होता था, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, धीरे धीरे राजा छोटा हो गया और फ्यूडल लॉर्ड्स बड़े होते चले गए, तो फिर अटैक करके खुद ही जीत जाते। तो धीरे धीरे ये पुष्यभूति डायनेस्टी हुआ करती थी। थनेसर, थनेसर नहीं हरियाणा के आसपास पड़ता है, तो वहां पे उसी डायनेस्टी से निकल के आता है हर्षा, ठीक है। और फिर बाद में देखो सात बकाटाका के बाद चालुक्य डेक्कन में आते हैं, ठीक है। और ये दो मेजर रिमेनिंग होते हैं, चालुक्य हर्षा, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, हर्षवर्धन के बारे में क्या है। देखो सेवन, देखो जब भी कभी गुप्ता याद करना हो तो इनका सेंचुरी कंफ्यूज हो तो 5 याद रखना, ठीक है। ऐसे जी बनता है ना, तो वैसे 5 याद रखो गुप्ता। और हर्षवर्धन के बारे में हमेशा याद रखो, तो गुप्ता, गुप्ता फिफ्थ और हर्षवर्धन सेवंथ। और यहाँ से हमें पता है वही दो, गुप्ता के टाइम पे कौन सा आया था, चाइनीज और ये सब, यहाँ पे फाइयान और ह्यूमेनसा, ऐसे याद रखना। 5 और 7 याद रखा, 5 गुप्ता 7 हर्षा। तो हर्षा के बारे में ऑब्वियसली बात है 7th सेंचुरी के आसपास होगा। इसमें इंस्क्रिप्शन याद रखना कि एक मधुबेन इंस्क्रिप्शन है, मधुबन मधुबेन कुछ भी याद रखो। मधुबेन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो हमने तमिलनाडु में पढ़ा था। मधु जब खाते तो हर्षोल्लास की हमें अनुभूति होती है ना। तो दिस इज रिलेटेड टू हर्षा। ये अपने आप में भी ऑथर था, इसने पीएनआर करके 3 बुक्स के भी लिखे, पीएनआर नाम आपको याद होना चाहिए, रत्नावली आप देख लेना, ठीक है। प्रियदर्शी का जो भी है, ये इंस्क्रिप्शन छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। टाइटल्स ये हर्ष ने अपने आप को क्या लिया था, शिलादित्य, शिलादित्य, है ना। और इसकी कैपिटल कन्नौज हुआ करती थी, हमें पता है कन्नौज में असेंबली हुआ करती थी। मैट्रोमोनियल रिलेशंस करेगा, कोई बात नहीं, और अपना नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करेगा। लेकिन ये क्या होता है कि पल्लवास तक, एक्सट्रीम साउथ तक, यहाँ तक नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पे याद है ना हर्षा की लड़ाई पुलकेशिन वगैरह से हुई थी, आपको बताया था। तो चालुक्यन से पहले लड़ाई होती तो यहीं से नीचे जा नहीं पाता, नर्मदा रिवर करके कुछ पे होती है। तो बतापी, जो बदामी है बतापी, जो पुलकेशिन, जो चालुक्यन की किंगडम होती थी, यहाँ पे लड़ाई होती है। हर्षा यहाँ होता है, यहाँ पुलकेशिन 2 होते थे, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, यहाँ पल्लवा होते हैं। पल्लवा और पुलकेशिन 2 कुछ याद आ रहा है, बाप का दादा का ऐसे करके कुछ बताया था, ठीक है। तो वो अब आपको याद होना चाहिए। इसने नालंदा को रिवाइव कराया था, नालंदा फिर महायान की बन गई थी, आपको याद है। कन्नौज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था देख लेते हैं। ये डिसेंट्रलाइज था, अनलाइक मौर्यन। ये डिसेंट्रलाइज फिर धीरे धीरे होता चला जाएगा, मौर्यन में तो बहुत सेंट्रलाइज था। शिवा के वर्षिपर थे, शिवा के, जबकि जो हर वर्षिपर था ये। जबकि गुप्ताज कैसे थे, गुप्ता थे वैष्णवाइट जनरली। टैक्सेस, दो नाम याद रखना बस। एक उदरंगा टैक्स होता था, उदरंगा, फ्रंटियर टैक्स, जैसे कि कोई बार जो फ्रंटियर बॉर्डर्स है ना, वहां पे टैक्स लगता था, उसको उदरंगा टैक्स बोलते हैं, ठीक है, फ्रंटियर टैक्स। विस्ती आपको पता है फोर्स लेबर हुआ करता था, हम बहुत बार देख चुके हैं, विस्ती वित्ती ऐसे करके होता था। सोसाइटी कैसे हुआ था, हर्षा विजिट किया है, बोला वरना सिस्टम चलता है, डाउरी प्रैक्टिस होती है, सती वगैरह, विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी, मतलब कट्टर वो वरना सिस्टम वाला चलेगा, ब्राह्मणिज्म वाला, है ना। हर्षा जो जो था ना, फ्लूट बहुत अच्छी बजाता था, जैसे कि समुद्रगुप्त वीणा बजाता था, है ना। लिटरेचर हर्षा ने खुद लिखी। हर्षा के टाइम पे एक आदमी होता था कोर्ट पोइट, वान भट्टा, याद आया ना, बाण लग जाता तो कदम बड़े बड़े करके भागने लगता है आदमी, है ना। ये आदमी चल रहा है, इसको बाण लग रहा है तो ये दौड़ रहा है, पहले तो ऐसे चल रहा था नॉर्मल, फिर ये बड़े बड़े कदम रखेगा ऐसे ऐसे करके, तो कदम बड़े इसका बाण से तो कदम बड़ी, याद रखना। भरतेहारी, भरतेहारी भी एक आदमी था इसी टाइम पे, ठीक है। भरतेहारी कोई याद करनी है कि नहीं करनी वो आप देख लो, लेकिन मैं चलो बता दो भरतेहारी का। बाकपदिया, 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 वकपदिया, बकपदिया, ये सब भरतेहारी ने लिखी है, भरतेहारी इज अ राइटर, ठीक है। मयूर शताका एक किताब है हर्षा के टाइम पे, मयूर, मयूर भट्टा पूरा नाम लिखना है तो मयूर भट्टा लिख लो, ठीक है। ये देख लो यार, मतलब कि कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए कि आपको कल को होगी यार ये फोमो, वरना हिस्ट्री तो यार आप 6 साल तक पढ़ते रहो, पूरी नहीं हो पाएगी। जितना मैक्सिमम जो मैं बता सकता हूँ वो बता दे रहा हूँ आपको। हर्षा ने पीएनआर लिखी, प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, ठीक है।
हर्षा शैवाइट फॉलोअर था, हीनयान पहले तो फॉलो करता था, बाद में महायान फॉलो किया। कब? क्योंकि ह्यूयन सांग ने उसको कन्विंस कर दिया था। फिर देखो लड़ाई हो गई थी, वो प्रयाग प्रशस्ति और वो कन्नौज असेंबली हुआ करती थी, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति और कन्नौज, प्रयाग असेंबली और कन्नौज असेंबली में अंतर क्या है? तो प्रयाग वाली जो थी इलाहाबाद वाली, वो तो पीरियडिक होती कर थी, एवरी 5 ईयर्स हुआ करती थी। लेकिन जो कन्नौज असेंबली है ना, ये एक्चुअली रिलीजियस असेंबली स्पेशली बुलाई गई थी ह्यूयन सांग को ऑनर करने के लिए हर्षा ने, ठीक है। और ये हर्षा से पहले भी होती थी प्रयाग असेंबली, ठीक है। तो चैरिटी डोनेशन वगैरह सब वहां पे हुआ करता था, ठीक। तो कन्नौज असेंबली याद रखना, कन्नौज असेंबली हर्षा के टाइम पे स्पेशल हुआ करती थी, जो पहली बार हुई थी, हर्षा ने बुलाई थी ह्यूयन सांग को। कल को कोई पूछे कि कन्नौज असेंबली का मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस यही था कि टू ऑनर द ह्यूयन सांग। इट सिंह बाद में आया था, उसके 50 साल बाद आ गया था, है ना। ह्यूयन सांग के 50 साल बाद आया था फायान, ह्यूयन सांग, फिर इट सिंह आया था, ठीक है। ये सब डिटेलिंग देखनी नहीं है ज्यादा, ह्यूयन सांग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। महाबलीपुरम पल्लवा के टाइम पे भी किया था, फायान आया था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पहले ये 15 साल रुके था। कन्नौज को इंपॉर्टेंट लोकेशन बताता है, तो चारों जगह घूमा था। कोई इंपॉर्टेंट जो सब आपको मैं बता चुका हूँ, डिटेल में नहीं जाना है दोबारा दोबारा से, ठीक है। ये सब फिर से डिस्कशन हो जाएगा। चालुक्य और बतापी क्या होते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ। पुलकेशिन वन होता है, फिर कीर्तिवर्मन राजा आता है। पुलकेशिन टू, इसकी नर्मदा पे लड़ाई होती है हर्षा से, ये सब हम बता चुके हैं। विक्रम देव चरिता जो बिल्हन ने लिखी है, याद रखना ये की बात, ये चालुक्यन किंग होता था विक्रम देव चरिता, ठीक है। पुलकेशिन टू, इसका मेन राजा होता था, वही धीरे धीरे कब्जा करता रहता था, हर साथ कंफ्लिक्ट चलता है। पुलकेशिन टू का एक कोड पोएट होता है रवि कीर्ति, जो एक होले इंस्क्रिप्शन, चालुक्य चालुक्य होले होले चालुक्य चालुक्य, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो बस भाई ये पुलकेशिन टू एम्पायर बढ़ाता है और सेटल करता है, जो जो पल्लवास के साथ कन्फ्लिक्ट चलते हैं, महेंद्र वर्मन के साथ, फिर ये सब चलते रहते हैं एन वन के साथ, और डिफीट करता है। एन वन आता है, ममल्ला पुलकेशिन टू को डिफीट करता है। फिर सेकंड कन्फ्लिक्ट बतापी कोंडा का टाइटल लेता है, ठीक है। ममल्ला याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर पूछे, आपको देखना पड़ेगा। ये सब मैंने आपको बताया था, बाप का दादा का बदला चलता रहता था इन सब में। पुलकेशिन क्या करता है, फिर डिस्ट्रॉय कर देता है कांचीपुरम को एम वन के टाइम पे। फिर एम वन क्या होता है, एम वन के बाद एन वन आता है, जिसको ममल्ला बोला जाता है, ठीक है। एन वन को ही ममल्ला बोलते थे ना, हाँ जी, ठीक है। फिर ये जाता है, फिर ये प्रतापी इनकी डिस्ट्रॉय कर देता है जाके, फिर प्रतापी कोंडा बोलता है अपने आप को। तो ये सब इनकी कहानी चलती रहती है। लेटर अगेन विक्रमादित्य जो वन होता है, ठीक है, सन ऑफ पुलकेशिन टू, ये फिर रिवेंज लेता है पल्लवा से। तो वो लड़ाई बाप का दादा का चलता रहता है कांची को, फिर ये सब कोई बात नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, एक और बाद में एक राजा आता है विक्रमादित्य टू, चालुक्यन का। ये फिर से पल्लवा के जो लड़ाई चल रही थी, तो इसको थोड़ा बोलता है कि रुको देखो यार, बेनेवोलेंट होना पड़ेगा, ये लड़ाई उड़ाई छोड़ना पड़ेगा। ये फैजल खान होता है इन लोगों का, जो गैंग्स ऑफ वासेपुरम होता है, सोचता है हम सॉर्ट आउट कर दें सब कुछ, ठीक है। तो ये जब वहां पे जाता है, तो इसकी जो वाइफ हुआ करती है, कांची में एक मंदिर है, मैंने आपको बताया था, कैलाश टेम्पल, है ना। कैलाश टेम्पल कांची स्ट्रक्चरल टेम्पल है, जाहिर सी बात है एन टू के आसपास बना होगा, एन टू के टाइम पे स्ट्रक्चरल बनने थे ना। तो कहती है मेरे को भी टेम्पल चाहिए, तो उसकी रेप्लिका बनती है पत्तादकल में, एक एज ए विरूपक्ष टेम्पल। समझ में आ रहा है? ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। बिल्हन के टाइम, बिल्हन ने लिखी है चालुक्य के विक्रमादित्य राजा के लिए विक्रमदेव चरिता। तो क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए, तो ये मैंने ऐसे पॉइंट लिखा है कि कैलाशनाथ टेम्पल पहले बना होगा, विरूपक्ष टेम्पल बतापी चालुक्य ये बाद में बना होगा, फिर कैलाश टेम्पल है राष्ट्रकूटा ने जो मेनली बनवाया। तो क्रोनोलॉजी ऐसे आएगी, ठीक है। इकोनॉमी कैसे होती थी चालुक्यन की, कोई मतलब नहीं, रॉकी रीजन था तो फर्टिलिटी ज्यादा थी नहीं, ठीक है। यूज टू गो कावेरी डेल्टा, तो गोदावरी डेल्टा यहाँ पे, कावेरी डेल्टा गोदावरी डेल्टा, तो यहीं से बस वही अपना फर्टिलिटी देखते थे। पोर्ट कौन कौन से, पुरी, ये सब, कल्याण और मैंगलोर। चौल, चौल देखो आ चुका है ना यूपीएससी में, चौल ये सब हुआ करते थे, ठीक है। कल्याण पोर्ट मतलब मुंबई, मुंबई के आसपास ही हो गया। आर्किटेक्चर में बादामी, ऐहोले, पत्तदकल, ये टेम्पल है, विरूपक्ष टेम्पल है, आपको बताया ना। रॉक कट केव्स थे बादामी, हिंदू और जैन की टेम्पल्स होती थी। तो देखा जाए तो फ्यूडल लॉर्ड्स अब चालुक्यन के भी कोई होंगे, तो वो क्या उनसे होते थे राष्ट्रकूटा, उन्हीं में दंती दुर्ग हुआ करता था आजा, तो वो टॉपल कर देता चालुक्यन को। सिमिलरली फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पल्लवास कौन थे, तो वो इंपीरियल चोला निकल के आते जो टॉपल कर देते हैं पल्लवास को। याद आ गई? फिर पल्लवास की हम थोड़ी कहानी देख लेते हैं, पल्लवास में क्या होता था पल्लवास की। चलो अभी अगले लेक्चर में हम पल्लवास की कहानी आपको देखेंगे, बस ये थोड़ी सी बात है, हम इसको डन कर देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, हैव अ गुड डे।